देख रहे हो भाई सूर्य कुमार यादव किस तरह रिस्पेक्ट दे रहा है संजू सैमसन को। इसी मैच के दौरान एक क्लिप चलाया गया था संजू सैमसन का। उसने इंटरव्यू में बोला कि मैं हर मैच डू एंड डाई होके खेलता हूँ। ठीक है, टीम भी खेलती है लेकिन मैं भी खेलता हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब बैटिंग करने जाऊँ तो मैं कोशिश करूं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलूं, एंड तक खेलूं, जितना ज़्यादा एंड तक मैं जा सकता हूं मैं खेलूं। ठीक है ना। और आज जिस तरीके से उसने बैटिंग की है वो एक क्लियर एक चीज़ नज़र आई है कि वाकई उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बैटिंग की है। ठीक है ना। आप उसी की वजह से तो जीते हैं जी। अगर वो आउट हो जाता शुरू में तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती। तो संजू सैमसन, जब किस्मत आपको आजमाती है तो आपको संजू सैमसन बनाती है। और इंडियंस मेरे भाइयों, यू आर लकी। और पाकिस्तानियों जो हम यकी, आप इंडियंस लकी, हम यकी, क्योंकि आप सेमीज में हो और हम घर बैठे हुए हैं। इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, पाकिस्तान ने लाहौर बस स्टैंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा के जो चला गया भाईजान सेमीफाइनल में। और संजू सैमसन की बात होगी, क्योंकि संजू सैमसन की बात सिर्फ इंडिया में नहीं की जा रही, संजू सैमसन की बात पाकिस्तान में भी की जा रही है। संजू क्या शॉट है, well played here. Sanju Special Samson, 97 not out, and will get a standing ovation when he comes out. संजू सैमसन के लिए तालियां भाई, वेरी वेल प्लेड। लास्ट बॉल आपने देखी, उनको पता था कि बॉल यहीं पे होगी, ज्यादातर जो एरिया है यहीं पे होगी। अपना ये लेफ्ट लेग ओपन करके रखी हुई थी, आगे भी नहीं गए, बॉल मिली और वहीं से वो बॉल को लेके चले गए। मतलब कि यही चीज एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर की नजर आनी चाहिए। आपका एक संजू पूरी वेस्ट इंडीज के ऊपर भारी रहा। आज मैं सारे टीवी के सामने बैठा रहा हूं, मैं सिर्फ यही वेट करता रहा हूं कि कब तुम आते हो और मैं अपना जश्न मनाता हूं। मैं सारा दिन मतलब 4-5 घंटे में टीवी के सामने बैठा रहा हूं और 4-5 घंटे में तकलीफ में रहा हूं। पाकिस्तान के आने के बाद मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आज भारत इस वर्ल्ड कप से बाहर होती और मुझे थोड़ा सुकून मिलता। पता नहीं क्या खा के जो ना आया था संजू सैमसन, हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेंक के चला गया, हमारे दिनों को तोड़ के चला गया संजू सैमसन। ऐसे लोग तुम टीम में रखते क्यों यार, मुझे तो इसी के ऊपर अफसोस है। संजू सैमसन की नॉक अगर आपने आज डिफाइन कर दिया ना, उसको पता क्या डिफाइन करता है? जब संजू सैमसन वापस गया है 97 नॉट आउट और 50 रन अकेले दम पे प्लेयर ऑफ द मैच बनके आपको अपने कंधों पे लेके गया है सेमीफाइनल के अंदर, अदरवाइज आप मैच हार जाते हैं। जब वो गया है, सूर्य कुमार यादव कप्तान जो आज फिर से नहीं चला, उसने अपनी टोपी उतारी, पूरा बाउ डाउन करा, उसको पूरा झुक के उसको सलाम करा कि भाई तेरी वजह से थैंक यू सो मच संजू जी कि आपने अपने लिए हमारे लिए भी जस्टिस कर दिया कि हम आज सेमीफाइनल चले गए, नहीं तो हम बाहर जाते। भाई पूरा झुक के उसने यूं करा है, पूरा झुक के उसने उसको रिस्पेक्ट दिया। इट्स अ वेरी बिग थिंग और बहुत ही ग्रेट मोमेंट था संजू सैमसन के लिए, सारे इंडियंस के लिए। इनका इंडिया का बैटिंग कार्ड और हफीज से बात करके 97 सैमसन ने बनाया। उसके अलावा अगर आप देखें तो 10, 10, 18, 27, 17, 8 ये बाकी प्लेयर्स के स्कोर्स हैं। मैं पाकिस्तान का जिक्र करूंगा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में हम बैठे कुछ चीज़ें नोटिस की थी। जैसे एक बार साहिबजादा फरहान खेल रहा था, दूसरी तरफ नए बैटर आ रहे थे और बहुत टाइम ऐसा हो रहा था कि वो नॉन स्ट्राइकर पर टाइम गुजार रहा था। इस तरह एक बार शादाब के साथ हुआ कि वो 4 ओवर तक नॉन स्ट्राइकर पर, हालांकि ऑन क्रीज वो सीनियर बैट्समैन था। यहाँ पे नजर आ रहा है कि नोबडी इज ट्राइंग टू आउटशाइन संजू सैमसन। वो अपना रोल समझ रहे हैं। यहाँ क्रिकेट इंटेलेक्ट आता है कि जी मुझे ज्यादा बॉलिंग कंज्यूम नहीं करनी, उसको स्ट्राइक देनी ताकि उस पर लोड नहीं आए, अपना रोल करेंगे। और किसी ने भी ये जो 10, 10, 18, 7 बनाए और रन भी रन बॉल ही है। देखें कहीं पे भी तो इस चीज में सॉरी वही बात करते हैं इंटेलेक्ट की कि यू एक तो रोल अंडरस्टैंडिंग बात करते हैं कि कितनी अवेयरनेस है कि मुझसे अभी टीम की रिक्वायरमेंट है कि आई एम नॉट टेकिंग इट एनीथिंग अवे फ्रॉम द प्लेयर जो आके मारने की कोशिश करे, वो भी जिताना चाह रहा है, लेकिन उससे अभी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको चांस दो जो इस वक्त। देखिए टीमों की ग्रोथ अगर आप पूरी दुनिया में चेक करेंगे तो जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट टीम्स या प्लेयर्स हैं उन्हीं की टीमें ग्रो कर रही हैं। अगर आप इस तरफ चले जाएं आज के मैच को अगर मैं बात करूं तो कॉज ऑफ द टीम क्या था? टू विन द मैच। उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वाज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आई कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ। निज़ाम की बात हम कर रहे हैं या हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं ना कि जी कुदरत का निज़ाम इस तरह, तो मेरे ख्याल में बाकी जो है वो कहते हैं कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करें। ठीक है ना। टीम तरीके से बनाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हवा में काम चलाएं और जाके बोले जी किस्मत हमारा साथ दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी 4 टीम्स आई हैं इनकी आप क्रिकेट देख लें। इवन आज वेस्ट इंडीज़ भी आ रही लेकिन उसने कमाल की क्रिकेट खेली है, उससे पहले भी ज़बरदस्त क्रिकेट जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो हर टीम की परफॉर्मेंसेज, चाहे वो बॉलर है चाहे बैट्समैन है, उनकी परफॉर्मेंसेस देख के ये नजर आता है कि कोचिंग स्टाफ का काम है, पीछे कोचिंग स्टाफ ने काम किया। अच्छा अब ये चारों टीम्स देख लें, इसमें कोई मतलब यानी ये
फजूल किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। वही टीम खेली है ज्यादातर जो पहले मैच से खेलती हुई आ रही है। मैं इस पे एक मौके पे एक सवाल आपसे करूं, हमने देखा कि संजू सैमसन उस वक्त नहीं वीडियो चल को रहे यहाँ थे तक पहले। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा, भारत वेस्ट इंडीज के मध्य खेले गए निर्णायक सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से दर्ज कर ली है। वेस्ट इंडीज ने टॉस हारा था, परंतु भारत ने उससे पहले बल्लेबाजी करने का अवसर दिया। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में वेस्ट इंडीज ने हालांकि शुरुआती झटकों से उबर करके 195 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जो कि 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बनाया था। भारत की ओर से पहले कसी हुई गेंदबाजी की गई, लेकिन बाद के ओवरों में अर्शदीप व वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स में वेस्ट इंडीज गेंदबाजों ने पासा पलट दिया और वेस्ट इंडीज ने 195 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई, अभिषेक शर्मा फिर से नाकाम रहे। उन्होंने 11 गेंदों पे 10 रन बनाए और पहले विकेट के रूप में भारत ने अभिषेक शर्मा को खोया। लेकिन दूसरी ओर से संजू सैमसन ने समझदार और सूझबूझ पारी को जारी रखते हुए भारत को अंत तक ले गए और विजय दिलाई। आपको बताएं कि संजू सैमसन अपना शतक बनाने से रह गए, लेकिन वह नाबाद 97 रनों की पारी खेल करके गए, वो भी मात्र 50 गेंदों में, और मैन ऑफ द मैच भी बने। संजू के साथ तिलक वर्मा ने उनका साथ दिया, उन्होंने महत्वपूर्ण 27 रनों का योगदान दिया। वहीं सूर्य कुमार ने भी उस देर पारी को संभाले रखा और संजू को बल्लेबाजी करने में सहायता प्रदान की। हालांकि उन्होंने विशेष रन तो नहीं बनाए, वह मात्र 18 रन पर ही आउट हो गए। फिर भी विकेट पर टिके रहने का दायित्व थोड़ी देर उन्होंने निभाया और इसी के कारण भारत धीरे धीरे करके लक्ष्य की ओर बढ़ सका। 19.2 ओवरों में भारत ने 5 विकेट गवा करके लक्ष्य को पूरा कर लिया। भारत ने 199 रन बनाए और इसी के साथ अब भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। यह सेमीफाइनल भारत इंग्लैंड के मध्य 5 तारीख को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 तारीख, वहीं दूसरा 5 तारीख को भारत और इंग्लैंड के मध्य। उसके बाद भारत को फाइनल होगा, क्योंकि देखना होगा किन 2 टीमों के बीच होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।